हो गया है, बच्चा चोर बच्चा हो गया चोर है। आ गया है गांव में, बच्चा चोर। चलो जल्दी बच्चा चलो, चोर, जल्दी बच्चा चलो। चोर है भाई। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मेरा बच्चा। बहन, कहीं परियों ने तो उठा नहीं लिया? परी परी वरी कुछ नहीं होती। नहीं बहन, मेरे दादी ने मुझे बचपन में बच्चा चोर परियों के बारे में बहुत सारी घटनाएं बताई हैं। अब कैसे वापस मिलेगा मुझे मेरा बच्चा? तुम आज रात इंतजार करो। अगर कल सुबह तुम्हें तुम्हारा बच्चा फिर से उसी बिस्तर में मिला तो जान लो कि ये परियों का करतूत है। पास ही के एक गांव में हाल फिलहाल ही राधा के घर पे एक बच्चा का जन्म हुआ था। पति के देहांत के बाद वही अपना घर चला रही थी। सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। बासु की अब यही एक लौती निशानी रह गई है। एक दिन जब सारे लोग सो रहे थे तभी खिड़की के बाहर कुछ हलचल होती है। कुछ परियां राधा के बच्चे को घूर के हंस रहे थे। फिर अचानक एक रोशनी होती है और बच्चा अपने झूले से गायब हो जाता है। अगले दिन राधा घर का सारा काम निपटा कर बाजार जाने की तैयारी करती है। माँ, गुड्डू का ख्याल रखना, मैं बाजार होके आती हूँ। माँ, गुड्डू सुबह से मेरे पास आने के लिए रोया ही नहीं। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? राधा, बच्चे का मन चंचल होता है, चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। तुम बाजार जाओ। बाजार में राधा एक मछली की दुकान से कुछ मछलियाँ खरीद लाती है। घर पहुंचकर वो मछलियों को एक टोकरी में रख देती है। माँ, इन मछलियों को मैं कल पकाऊंगी। ठीक है बेटी, मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है। अगली सुबह माँ देखती है कि टोकरी खाली है, उसमें मछलियाँ थी ही नहीं। अरे बेटी, तुमने तो कल मछली इसी टोकरी में रखी थी ना? हाँ माँ, रखी तो वहीं थी, शायद बिल्ली आकर खा गई है। कोई नहीं, मैं आज शाम को फिर से ला दूंगी। राधा बाजार से फिर से मछली ले आती है और उसी टोकरी में रख देती है। अगली सुबह फिर से मछली गायब था। माँ, कुछ तो गड़बड़ है, मैं आज रात को नज़र रखूंगी। राधा उस रात मछली को टोकरी में रखकर दूसरे कमरे में छुप जाती है। देर रात राधा को कुछ हलचल सुनाई देती है। वो देखती है कि गुड्डू का झूला खाली है। बच्चा टोकरी के पास बैठा हुआ था, पर वो एक बच्चा नहीं था, उसका चेहरा एक बूढ़े का था और वो मछलियों को कच्चा खा रहा था। ये दृश्य देख राधा डर जाती है। डर के मारे वो कुछ नहीं बोल पाती। दूसरे दिन वो सारी बात अपनी माँ को जाके बोलती है। क्या? तब हमारे गुड्डू का क्या हुआ? पता नहीं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, गांव के पास एक बाबा जी रहते हैं, दोनों वहां चलकर उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, शायद उन्हें कुछ जानकारी हो। दोनों बाबा जी के पास पहुंचकर उनको सारी बात बताते हैं। बाबा जी बहुत गौर से उनकी बात सुनकर कहते हैं, तुम्हारे बच्चों को बच्चा चोर परियों ने उठा लिया है। पर क्यों बाबा जी? ये परियों की एक दुष्ट प्रजाति है। ये इंसानी बच्चों को ले जाकर अपना गुलाम बना देती है। उस बच्चे की जगह वो अपने बूढ़े परियों को छोड़ जाती है, जो उनकी अब किसी काम के नहीं। कुछ साल वो बूढ़े परियां इंसानी बच्चे के भेष में रहकर अपना बुढ़ापा जीवन काटती है। बाबा जी, मुझे मेरा बच्चा वापस कैसे मिलेगा?
एक उपाय है। तुम्हें उस हैवान परी का मुंह खुलवाना होगा। अगर सफल हुई तो उस रात को ही परियां उसे ले जाएंगे और तुम्हारे बच्चे को छोड़ जाएगी। पर ये कार्य इतना आसान नहीं होगा। भगवान तुम्हें सफलता दे। घर वापस आकर राधा उस परी को कोसने लग जाती है। मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मेरा बच्चा वापस करो। बहुत कोशिशों के बाद भी वो परी कुछ नहीं बोलता। राधा निराश होकर सरपंच के पास जाती है। दोनों सरपंच को अपना सारा किस्सा बताते हैं। चलो उसे मार देते हैं। नहीं, उसे मार दिया तो मेरा बच्चा हमेशा के लिए परियों का गुलाम बन के रह जाएगा। बेटी, किसी के मन में गुस्सा पैदा करने से वो जरूर कुछ बोलेगा। कुछ ऐसा करो कि वो बोलने पर मजबूर हो जाए। फिर सरपंच उन्हें एक सलाह देता है। घर पहुंचते ही राधा एक बर्तन में मछली को रखकर उसे चूल्हे पर रख देती है, पर वह चूल्हे में आग नहीं जलाती। माँ, मैं आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप अपना उंगली चाटती रह जाओगी। हाँ बेटी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। राधा कच्ची मछलियों को पकाने का ढोंग करती रहती है। वो बूढ़ा परी भी उन्हें गौर से देखता रहता है। बेटी, मछली पका क्या? नहीं माँ, अभी तो कच्ची है, थोड़ा रुक जाइए। बूढ़े परी को अब जोरों की भूख लगना शुरू हो जाता है, पर राधा ना उसे खाना दे रही थी न रसोई से हट रही थी। वो भूख से गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये माँ बेटी कर क्या रही है। माँ, देखो ना, मछली अभी तक कच्ची है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी तक तो पक जानी चाहिए थी। माँ बेटी का ये ढोंग पूरी रात चलता रहा। तभी ये तुम दोनों क्या कर रही हो तब से? चूल्हे में आग नहीं जलाओगी तो खाना कैसे बनेगा? लो, मैंने तुम्हारा मुंह खुलवा ही दिया। इतनी बड़ी बेवकूफी मुझसे कैसे हो गई? अब परियों को मेरा बच्चा लौटा देना होगा, यही नियम है ना? ठीक है ठीक है, अच्छा चकमा दिया तुमने मुझे। कुछ समय बाद खिड़की में परियों की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। परियां अपने बूढ़े परी को ले जाती है और राधा के बच्चे को छोड़ जाती है। राधा की चतुराई से गुड्डू उन शैतान परियों की चंगुल से बच जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।